हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेल यूनिट, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है। इससे पहले एनाटॉमिकल प्लान्स हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, लेकिन मैं दोबारा से कर दूंगी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम उसको अपलोड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपनी सेल यूनिट। देखिए, मैं पूरा आईएनसी को लेकर साथ चल रही हूँ, जो कि हमारा आईएनसी का जो सिलेबस है आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ पर सारे सेमेस्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन करना क्या है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरा न्यू चैनल है, जैसे कि आप मेरे चैनल नर्सिंग विद तानिया से इस चैनल पर आए हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है। हम यहाँ पर हमारी पहली क्लास में अपलोड कर रही हूँ, और आई होप आप सभी को ये पसंद आए। बाकी इसके बाद से इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा होगा। अभी सिर्फ ये मेरा पहला क्लास है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। ऑलरेडी मैं क्लासेस अपलोड की हुई हूँ, लेकिन इस चैनल पर। ठीक है, तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेल वाला यूनिट है, उसमें जो हमारा जो सेल यूनिट है, उसमें पहला टॉपिक है आपका सेल की डेफिनेशन। ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन हम देखेंगे। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऑल बॉडी फंक्शंस स्टार्टर एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, सेल की डेफिनेशन क्या है? देखिए, सेल की डेफिनेशन इतनी ही काफ़ी है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर उसके बाद यह है कि सेल से ही स्टार्ट होते हैं हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है, वो सबसे पहले सेल होती है। सेल के बाद सेल को बहुत सारे सेल्स का कनेक्शन होने के बाद एक टिश्यू बनता है। अब टिश्यू के बाद क्या बनता है आपका? टिश्यू को मिलाकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हमारी सेल से। तो सेल हमारी जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे ह्यूमन बॉडी की। अभी आगे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो एनिमल सेल जो हमारी एनिमल सेल है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। क्रोमेटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन किस में? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, जो कि इसके अंदर दिया हुआ है। न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल का ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसको कवर करी हुई है। ठीक है, राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस से अटैच है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि हमारे राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा इसमें और क्या चीज़ें होती हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोल्जी अपार्टस होते हैं, गोल्जी वेसल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक मटेरियल होता है। ठीक है, स्मूथ सा चिपका सा मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसको आपको बना लेना है फर्स्ट। सबसे पहले आपको इसी से स्टार्टिंग करनी है। तो जब आप इसको बना लेंगे तो आपको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार बना के देखना है, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको सेल के बारे में कुछ भी पूछता है तो आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको पूरे पूरे मिलेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन हमने ऊपर पढ़ा क्या है। सेल मेम्ब्रेन, उसको कवर करने के लिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, और जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, कवर करे हुए होती है सेल को। और क्या होता है? कंट्रोल्स एंट्री द एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि क्या काम है इसका? कंट्रोल्स करती है एंट्री को और एग्जिट को। सब्सटेंस, जो भी हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर और सेल के अंदर, उसको कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटेक्ट्स द सेल, और ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। जाहिर है, कोई भी कवर है तो वो क्या करेगा? वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सारी चीज़ें घूमती फिरती रहती हैं, जो कंटेंस ऑर्गेनल्स, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स कंटेंस रहते हैं, साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अभी बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसमें कुछ पोर्स भी होंगे और न्यूक्लियर रेटिकुलम भी होगा, और ये होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये होता है न्यूक्लियस। ये आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, एनाटॉमी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या है? न्यूक्लियस है क्या? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर है। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, और ये जो न्यूक्लियस है ये आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए को भी कंटेन करके रखता है। रेगुलेट सेल एक्टिविटीज़, ये जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करता है। सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस, और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शंस होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। देखिए ये आपके फंक्शंस जो हैं ये आपके फिजियोलॉजी में भी वर्क कर सकते हैं, आप फिजियोलॉजी में भी एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और बाकी क्लासेस भी आप जाकर देख लेना अगर आप नए हो तो। अगर आप अभी मैंने ये अब वीडियो अपलोड किया है तो नहीं की होंगी, लेकिन ये स्टार्टिंग है मेरे चैनल के क्लासेस की। बाकी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सारी क्लासेस मैं अपलोड करने वाली हूँ धीरे धीरे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको कौन सी यूनिट चाहिए, ठीक है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। देखिए आपको पेन से बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ भी आता है आपके एग्जाम में तो आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर ज़रूर बनानी है ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो और आपको मार्क्स दे, चाहे वो पूछे या ना पूछे, स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और ये सिस्टर्स होते हैं। ये इस तरह से है ना, ये ऐसे 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 इसको बोलते हैं हम क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टे। ओके, ये इनर मेम्ब्रेन होती है और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये होती है मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या होता है? इसको देखिए, हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे सेल को एनर्जी देता है, ठीक है। अगर ये है तो एनर्जी है, अगर ये नहीं है तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं राइबोसोम की, ठीक है। जो आपका अगला ग्रैन्यूल्स है वो कौन सा है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम क्या करता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमारे सेल जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है। वो किसकी हेल्प से करती है? राइबोसोम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बात करते हैं गोल्जी अपार्टस की। तो गोल्जी अपार्टस क्या होते हैं? पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। पैकेजिंग करते हैं और सिक्रेशन करते हैं सब्सटेंस का। देखिए आपको ये क्लास बोर लग रही होगी, लेकिन आगे आने वाली क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें दीदी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ये मेरा पहला क्लास है, आज थोड़ा सर दर्द है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं क्लास अपलोड कर रही हूँ। लेकिन आपको और भी इंटरेस्टिंग क्लास मिलेंगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे कि आपके रेस्पिरेशन है और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है बहुत इजी मैं बनाने वाली हूँ, बस मुझे टाइम मिलता रहे और मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। लाइसोसोम की बात करें तो डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। देखिए लाइसोसोम के बारे में हमेशा याद करना, ये क्या करता है? डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसमें सारे जितना वेस्ट मटेरियल है उसको ही डाइजेस्ट कर लेता है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल डिवीजन का नाम लिया और सेल डिवीजन हाजिर। तो ये है हमारे सेल डिवीज़न किस तरह से होता है, ठीक है। तो किस तरह से होता है सेल डिवीज़न के यहाँ पर कुछ पार्ट है। देखिए पिक्चर है, आराम से देख लीजिएगा, कट रही हो तो ठीक है, कट रही हो। सेल डिवीज़न के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि G1 फेस, S फेस और G2 फेस। ये 3 फेस होते हैं सेल डिवीज़न के, जिसमें कि आपका एक इंटरफेज होता है और एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस के अंदर क्या क्या होते हैं? जैसे कि ये देखिए माइटोसिस के यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो ये आपके सारे सेल डिवीज़न के पार्ट हैं। इनको अच्छे से डिस्क्राइब मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगूँगी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। अभी ये मेरा डेमो क्लास है, उसके बाद जब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस जो है
जो आपका माइटोसिस है, हम इसे एक बार देख लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस में आपके जो पार्ट्स हैं, देखिए मैंने ऊपर बताया था आपको इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपके माइटोसिस के पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी सेल होती है उसको 2 डॉटर सेल में डिवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा माइटोसिस, ठीक है। तो ये हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये कहाँ होती है, हमारी सोमेटिक सेल्स में होता है ये डिवीज़न, ठीक है। ये डिवीज़न कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये प्रोसेस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक मदर सेल जो है वो आपकी एक डॉटर सेल में, पेरेंट सेल बोलेंगे इसको, और 2 डॉटर सेल वहाँ पर बन जाती हैं, यानी कि सेल का डिवीज़न हो जाता है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इस तरह से प्रोसेस होते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए इसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया हुआ है, प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सेल्स यूज टू ग्रोथ एंड रिपेयर अकर्स इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ये जो सेल्स होती हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बात करते हैं मियोसिस की। देखिए मियोसिस में और माइटोसिस में एक ही डिफरेंट है कि देखिए वो तो है हमारी सेल्स बॉडी की, लेकिन यहाँ पर कौन सी है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि ओवम है ना, और या फिर आपका स्पर्म है, इन सब की जो भी हैं इनकी सेल का डिवीज़न होना, ठीक है। ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस जिसमें हमारे नॉन आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, तो ये माइटोसिस था जिसमें कि आपकी 1 से 2 बनी, लेकिन यहाँ पर 1 से 4 बनेंगी, यानी कि 1 से पहले 2 बनेंगी, 2 से फिर 4 बनेंगी। वही है यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंशिएट आपका माइटोसिस और मियोसिस में, वो होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और माइटोसिस होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, ठीक है, जो कि हमारे ओवम्स वगैरह होते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं टिश्यू डेफिनेशन की। टिश्यू हम आते हैं, टिश्यू पर आते हैं। टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम आपको क्लास में जरूर पढ़ाएंगी। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो हमारा टिश्यू है वो हमारे सेल्स का एक ग्रुप है, यानी कि बहुत सारी सेल्स को मिलकर बनाया हमारा टिश्यू, और वो टूगेदर मिलकर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक स्पेसिफिक फंक्शन वो करते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी कि टिश्यू के क्लासिफिकेशन कौन कौन से क्लास टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आगे और देख लेते हैं, मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि किसका क्या काम है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो देखिए अभी एपिथेलियल टिश्यू है, ये कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्किन पर, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी लाइनिंग पर और स्किन पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रेशन करना, ठीक है। सिक्रेट भी करेंगे क्योंकि स्टमक में है, स्टमक सेल्स जो हमारी वो स्टमक एसिड का सिक्रेशन करती हैं। एब्जॉर्ब्स भी करेंगे, एब्जॉर्ब्स कौन करती है, इंटेस्टाइन करती है, इनका ये वर्क होता है। फंक्शन यानी कि प्रोटेक्ट, यानी कि स्किन पर है तो प्रोटेक्ट का काम करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से होते हैं। बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, जैसे जो हमारे कनेक्ट करने का काम करते हैं, बोन्स को, ब्लड को या फिर कार्टिलेज टिश्यूज़ को। तो आपके जो फंक्शन का क्या होता है, सपोर्ट करना, बाइंडिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना। सपोर्ट करना, अगर आपकी बोन्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी, और ट्रांसपोर्ट करेंगी, अगर ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे ऑक्सीजन को और अदर मटेरियल्स को, ठीक है। कार्टिलेज है जो कि हमारे बाइंड्स करने का वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू, इनकी लोकेशन आप देख लेना, बोन से पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं और कार्टिलेज में पाए जाते हैं। बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स टिश्यू कैसे होते हैं, उनकी लोकेशन देख लेते हैं। मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी की पूरी मसल्स होती है वो आपके जो मसल्स टिश्यू होते हैं, जैसे ज़्यादातर यही पाए जाते हैं आपके स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, ठीक है। ये इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ द बॉडी ये आपके मसल्स टिश्यू के टाइप्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स, और ये बॉडी के जो मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसका लोकेशन क्या होगा, नर्वस टिश्यू से ही आप समझ सकते हैं लोकेशन, यानी कि ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में ये नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्वस टिश्यू का जो काम होता है वो होता है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन में पाए जाते हैं तो वो कंट्रोल करेंगे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को और कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। आपके 4 तरह के टिश्यूज़ हो गए। अब बात करते हैं हमारे मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की होती है, मेम्ब्रेन होती क्या है, मेम्ब्रेन्स आर थिन लेयर ऑफ टिश्यू डेट कवर लाइन एंड सेपरेट पार्ट ऑफ द बॉडी। मेम्ब्रेन क्या होती हैं, वो हमारे टिश्यू होते हैं डेट कवर, जो हमें कवर करते हैं, लाइन करते हैं, यानी कि बॉडी को एक शेप देते हैं, सेपरेट पार्ट ऑफ द बॉडी, और किसी भी पार्ट को सेपरेट करते हैं। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आती है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन
जैसे कि इसकी लोकेशन स्किन है, फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर फोटो बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा होगा कि क्या है हमारी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो कि हमारी स्किन पर पाई जाती है। देखिए किस तरह से है, एपिडर्मिस है, सिबेसिस ग्लैंड्स है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी हमारी पाई जाती है हमारी स्किन में। अच्छे से देख सकते हैं इस पिक्चर को। बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन, तो लोकेशन क्या होती है इसकी? डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए क्यूटेनियस देखा, वो स्किन पर पाई जाती है, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो उनका क्या काम है? वो कहाँ पाई जाती है? डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आपका म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, उसका ये काम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होगा आपका, जैसे कि आपके ये है आपकी मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसोफिगस म्यूकोसा, ब्रोंकल म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा क्या है? लेयर है। ठीक है, तो आपकी जो स्टमक होता है उसमें भी आपके 3 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इस तरह से। सीरियस मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम, तो सीरियस मेम्ब्रेन लोकेशन कहाँ होती है? अराउंड ऑर्गन के अराउंड, चारों तरफ, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है और एब्डोमेन है। ये इंटरनल की बात नहीं कर रही, आउटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल प्लूरा है, ये आपके लंग्स को, और पेरिकार्डियम ये आपके हार्ट को, और पेरिटोनियम ये आपके एब्डोमिनल को, ये उनके राउंड में पाई जाती है। ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है, रगड़ जो होती है, उसको कम करने के लिए ये सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। म्यूकोसा होगा, फिर सब म्यूकोसा, मसल्स लेयर होगी, फिर होगा सिरोसा। ठीक है, ये लेयर्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ड्यूडेनम है, पाइलोरिस है, ईसोफिगस है, और फंडस, और ये होता है, यहाँ से आपको दिखाया गया है कट करके कि किस तरह से मेम्ब्रेन पाई जाती हैं ऑर्गन के आउटर। ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? तो साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जॉइंट्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड एंड स्मूथ मूवमेंट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, इसका काम क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करना, और जो मूवमेंट होता है हड्डियों का उसको स्मूथ बनाना। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये हमारी जॉइंट्स में पाई जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी पिक्चर में, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ये होती है। ठीक है, ये हमारा जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ग्लैंड्स की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स की डेफिनेशन, ग्लैंड्स आर ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस सच एज हार्मोन और एंजाइम्स। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं सब्सटेंस को और हार्मोन को और एंजाइम्स को। ठीक है, आपको ही पता है ग्लैंड्स ऐसा होती हैं। आप टाइप्स करते हैं, टाइप्स देखो, ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन भी होती है। बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन, जो पैनक्रियाज है वो आपकी मिक्सोक्राइन है। तो जो एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? नो डक्ट और डक्टलेस, जो कि हमारे हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ये होती है हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, यानी कि ये डक्ट होता है इनमें। ठीक है, इनमें यानी कि नली होती है, रिलीज सब्सटेंस थ्रू डक्ट्स। ठीक है, सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है और सैलिवरी ग्लैंड्स है, यानी कि जो लार होती है या फिर पसीना होता है, ये ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस करती हैं, इनको कहते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन यानी कि ऐसे याद रखना, एंडो यानी कि अंदर ही अंदर, एक्सो मतलब बाहर ही बाहर, तो पसीना बाहर निकलेगा, सलाइवरी यानी कि सलाइवा हमें दिखेगा। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन हमें दिखते थोड़ा ना, उनका फंक्शन दिखता है, उनका जो एक्टिविटी होती है, जो चेंज होती है उसके बाद वो दिखती हैं, तो इसलिए हम एंडो। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स, अगर हम ग्लैंड्स के फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, मेंटेन बैलेंस। ठीक है, हीमोस्टेटिस यानी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है इंटरनल एंड बाहर का, उसको मेंटेन करने का काम करती है। हेल्प इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करती है। ये है हमारा फाइनल क्विक रिवीजन, यानी सेल क्या है? बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। मेम्ब्रेन क्या है? कवरिंग लाइनिंग एयर है, नहीं कवर करने के लिए और लाइनिंग करने के लिए। ग्लैंड्स क्या है? सिक्रेशन ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन जो सिक्रेट करते हैं, ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देखिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने यहाँ पर पढ़ा दी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिंक डाल दूँगी,
नोट्स अपलोड कर दूँगी, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद तानी आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा, जाके उसको एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये मेरा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करना और जल्दी से जल्दी इस पर भी 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।